हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे छोटे भाई आप सभी लोग। नमस्कार भाई, नमस्कार। सब बढ़िया हो, खुश हो, अच्छे हो। आज भाई, आज आप लोगों को दिल से पढ़ेंगे और दिमाग से आपको ठीक करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ मिलकर पढ़ेंगे अपने एग्जेक्टिव की आगे की कहानी। पहले जो सवाल लेता हूं, फिर जिंदगी सवाल लेकर काम करेंगे भाई। ठीक है भाई। तो सारे सवाल मेरे भाई पहले फटाफट से दी जाएंगे, चप्पल उतार के, ठीक है। तेरे नाम की जोत में सारा हर लिया तमस में। पिछली क्लास में हम सभी आप सभी के साथ मिलकर पढ़ रहे थे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ना भाई। मेरे प्यारे भाइयों, हम सभी के साथ मिलकर पढ़ रहे थे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम लोगों ने पढ़ने का काम किया बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत बातें, और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत बातों के बाद लेडीज एंड लीडर्स हमने आगे की बातों को पढ़ना शुरू किया। ठीक है। हाँ जी, चलो अब कहानी शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी के सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सवाल मैं आप सभी को दे रहा हूं मेरे भाइयों, लिखे सवाल थोड़ी सी आप मेहनत करके लिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़कर काम करेंगे, ठीक है। आ जाओ, चलो क्वेश्चन सवाल लिखाएंगे मेरे भाई। चलो भाई, आपके सामने कुछ सवाल लिखे हैं, पहले इन लिखे हुए सवालों को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। चलो चलो बनाओ फटाफट से। चलो बनाओ बेटा, बनाओ। देखो बेटा, जब आप इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को ध्यान से देख रहे हो तो आपको बहुत ही प्यारी सी समझ में आएगी। और क्या चीज समझ में आएगी आपको? बिल्कुल सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में एक बात हमें समझ आ रही है, और खूबसूरत सी बात समझ में आ रही है। देखो देख, जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि राज इज आगे का कॉलर देन नीरज, तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री है, तो इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले ये मोड़ क्या कर रहा है ना भाई। भाई एक ही तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, है ना, एक ही कंपैरेटिव यूज करेंगे ना, कंपैरेटिव से नहीं है ना। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? हमें एक प्यारी सी खूबसूरत सी नन्ही सी बात ये समझ आई दोस्तों कि जब हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस में, जब हमारे लिखे हुए ऐसे सेंटेंसेस में हम लोगों को अगर कुछ ऐसी प्यारी सी बात देखने को मिल जाए, ऐसी बातों को पता है क्या कहते हैं, ऐसी बातों को कहते हैं। देखो जी, आप हमें समझना चाहते हो सुपर फ्लॉस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सुपर फ्लॉस मतलब क्या होता है? आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग। क्या समझ रहे हो बेटा? आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग। जब आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग, पहली बात हमें क्या समझ में दोस्तों? पहली बात हमें ये समझ में आई कि अगर हम किसी लिखे हुए सेंटेंस में, अगर हम किसी लिखे हुए सेंटेंस में देखते हैं लिखा हुआ शब्द के अंत में ई आर या आई ई आर, तो मेरे को हमें एक बात ध्यान रखना पड़ता है, या तो कंपैरेटिव डिग्री मोर या लेस बने तो इनकी जरूरत नहीं है, इनसे कंपैरेटिव बने तो इनकी जरूरत नहीं है ना। कुल मिलाकर हमें क्या चीज याद रखनी है? इसका डबल कंपैरेटिव का यूज है वो गलत होता है। डबल कंपैरेटिव का यूज है वो गलत होता है। आप समझ भैया, मुझे अब भाई दूसरी बात क्या समझना? शी इज मोर एक्टिव देन निहारिस। देखो एक्टिव का कंपैरेटिव क्या होता है? मोर एक्टिव, ठीक है। तो इससे याद बिल्कुल वही बात है, ठीक है। तीसरी बात में हम काम कर रहे हैं, तो लिखा समीर इज मोर सीनियर देन निशा वाज। अब इस सवाल को मेरे भाइयों ध्यान से समझेंगे। तो हमने आप सभी भाइयों के साथ मिलकर पिछली क्लास में एक्सेप्शन नाम की प्यारी खूबसूरत बात समझने का काम किया था, याद है भाई? एक्सेप्शन नाम की बात समझने की कोशिश की दोस्तों, हमने समझा था मेरे भाइयों कि किसी शब्द में आई ओ आर हमें जुड़ा नजर आता है, याद है भाई? ये खुद में ही पॉजिटिव, खुद में ही कंपैरेटिव होता है। तो इस आई ओ आर की वजह से इससे पहले अगर मोर या लेस में देखने को मिल जाता है, आप समझिए ना भाई, इसलिए हम सब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में समीर इज सीनियर देन निशा वाज, पहले इस मोर को हमने हटाया सीनियर की वजह से, हमने यहां क्या लगाया टू। टू हमने क्या दोस्त प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद हेल्प किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? हेल्प किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती, करेक्ट है ना, इजी होगा, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्तों अगले सवाल पर हम आते हैं, ठीक है। हरी सीम्स मोर जूनियर देन आई एम, हरी प्रतीत होता है मुझसे ज्यादा सीनियर, जूनियर। तो इस सवाल के आंसर क्या होगा बताइए भाइयों? एक आंसर बताइए भाई, आंसर इसका बनाना है। शाबाश, बहुत ही बढ़िया। तो मेरा सवाल बिल्कुल वाली कहानी है, क्या हरी सीम्स प्रतीत होता है जूनियर, हमने यहां पर क्या लिखा? टू। टू हमने क्या है? प्रेपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्टिव इज आई एम हटाकर इस वजह से क्या लिखा जाएगा? मी। और इस मोर को हम हटाने के लिए कंपैरेटिव है, बिल्कुल इजी होगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गई? अब अगले सवाल की हम बात कर रहे हैं। तो इस अगले सवाल को हल करने से पहले भाइयों आपको क्या ध्यान देखना है? आपको बहुत ही खूबसूरत सी बात देखनी है, और इस नियम को हम कहते हैं इंटेंसिफायर। क्या कहते हैं बेटा? इंटेंसिफायर। इंटेंसिफायर होता है क्या है? इंटेंसिफायर होता है जो किसी भी एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई करता है। कैसे इंटेंसिफाई करता है? जरा ध्यान दीजिएगा। जो किसी भी एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई करता है कैसे कहते हैं? जैसे मैंने कहा फेयरली, मैंने आपके सामने कहा कंपैरेटिवली, ठीक है। मैंने आपके सामने कहा मॉडरेटली, ठीक है। मैंने आपके सामने कहा लाइटली। ऐसे कुछ भी शब्द की हम बात करते हैं, तो इन शब्दों को हम हमेशा किसके साथ यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री के साथ। इनको कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है जी। बात समझ आ गई? है ना? चल भाई, अब हम इसी के सवाल की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। शी इज कंपैरेटिवली बेटर देन मोहन। अगर हम यहां पर कंपैरिजन कर ही रहे हैं, ठीक है जी, तो यहां कंपैरेटिव की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम फेयरली कंपैरेटिव या किसी भी इंटेंसिफायर को पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज करते हैं। दिस केस इज फेयरली क्वाइटर। देखो क्वाइट अपने आप में होता है एडजेक्टिव से मतलब होता है शांत, और क्वाइटर मतलब ज्यादा शांत। तो जब यहां कंपैरिजन हो नहीं रहा है तो इसका पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, या को हटाकर यूज करेंगे सिर्फ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना। बात समझ आ गई? बेटा क्वाइट ध्यान देखो ना, फटाफट से पढ़ लो सारी कहानी को, फिर आगे चलते हैं। बेटा रिवीजन फटाफट से देखो। अब बता, अब चीजों को ध्यान से समझने का हम काम करते हैं। आ जाओ बेटा, चलिए थोड़ा सा आगे।
कुछ सेंटेंसेस वापस लिखूंगा, ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस आपसे लिखूंगा, ठीक है, आगे हम चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, हे भगवान, सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे और फिर कहानी को बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, मैं ज्यादा कुछ नहीं हूँ, मैं आपके लिए आपके प्यार की वजह से कुछ करता हूँ भाई, ठीक है, आपका प्यार जो मुझे खुश करता है, ठीक है, वो गाना सुना आप लोगों ने, वो गाना सुना आप लोगों ने, मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी, सुना है? बताओ कौन सी फिल्म का गाना है? मैंने आप सभी के सामने 6 सवाल लिखे हैं भाइयों, 6 सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, अभी प्लीज पढ़ाने को आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज। जानिसार है मेरे यहाँ, तो भाई इन सभी सवालों के बीच में कैसी कहानी छिपी हुई है, क्या कहानी छिपी हुई है? कहानी बहुत ही मजेदार है। कहानी ये है कि इन सभी लिखे हुए सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एंड कंजंक्शन का यूज होता नजर आएगा। एंड कंजंक्शन का जो खूबसूरत सा यूज है वो क्या कहता है? एंड कंजंक्शन का खूबसूरत सा यूज ये कहता है मेरे भाइयों कि इसमें बैलेंस बनाना होता है। कैसे? अगर इससे पहले पॉजिटिव डिग्री तो इससे बाद पॉजिटिव डिग्री, बैलेंस बनाकर चलना है। अगर वो इससे पहले कंपैरेटिव डिग्री तो इससे बाद चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। अगर मेरे दोस्तों इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री तो बैलेंस बनाने के लिए इसके बाद भी सुपरलेटिव डिग्री, जैसे डिग्री इस तरह से डिग्री उस तरह आपको बैलेंस बनाकर चलना है। अगर बैलेंस नहीं बना तो कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह के सवाल को चल लेते हैं। पहला सवाल कितना कहता है? राहुल इज मोर हार्ड वर्किंग एंड सुटेबल देन आई। तो क्या हुआ? यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, आगे देन का यूज हुआ है एंड कंजंक्शन की वजह से यहाँ पर इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ा? इससे पहले मोर, तभी बैलेंस बनेगा, तभी बैलेंस बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या भाई? क्या कहता है ध्यान से? शी सीम मोर एक्सपीरियंस्ड एंड अटेंटिव देन यू आर। ऊपर वाले सवाल का लिखा है यहाँ कंपैरेटिव डिग्री एंड कंजंक्शन देन यू आर, यानी कि ये भी कंपैरेटिव डिग्री तो इसको कंपैरेटिव बनाना पड़ेगा, तो अटेंटिव से पहले क्या लिखा पड़ा दोस्तों? मोर, ठीक है। तो चलो भाई क्वेश्चन 3 4 5 6 साइन चार सवालों को थोड़ा सा दिमाग लगा के दिखाएंगे। संसार है बनाओ बनाओ बनाओ। चलिए भैया तो अपनी आंसर्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये स्ट्रॉन्गर एंड सुपीरियर देन, सबसे पहले बात तो सुपीरियर को कंपैरेटिव बनाएंगे तो बोलेंगे टू प्रेपोजिशन होने की वजह से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और इसको हम बता देंगे, ठीक है। ये हमारे सामने कंपैरेटिव है तो इस कंपैरेटिव के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे देन। भाई ऊपर वाले सवाल में इधर मोर कंपैरेटिव दोनों के लिए देन यूज करते हैं, एक जगह यूज करके बात खत्म। यहाँ पर भी मोर कंपैरेटिव दोनों के लिए देन यूज करके बात खत्म। मेरे बच्चों हमें ये पता है कि स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव के लिए कंजंक्शन देन और सुपीरियर के लिए प्रेपोजिशन टू का यूज होगा, तो दोनों अलग अलग नेचर अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये बात क्वेश्चन नंबर 4 में हमें समझ आएगी, यही बात हमें क्वेश्चन नंबर 4 में समझ आएगी। क्या समझ आएगी? दिस होटल बिकेम इंफीरियर एंड लेस फेमस देन, तो लेस फेमस के साथ देन बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन इंफीरियर को कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें प्रेपोजिशन टू मेंशन करनी पड़ेगी। किशन वाज सीनियर एंड स्टूडियस देन किशन, स्टूडियस मतलब परिश्रमी, तो इस सवाल में क्या करना पड़ेगा? किशन वाज सीनियर, सीनियर के साथ कंपैरिजन बनाने के लिए यूज करेंगे, स्टूडियस को कंपैरिजन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोर लिखना पड़ेगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे सवाल भी ध्यान से समझते हैं। लिखा है हीना इज द बेस्ट, यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर डाला है। हीना इज द बेस्ट एंड प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लिखना पड़ेगा इससे पहले मोस्ट कैंडिडेट हियर। खत्म खत्म खत्म, बाय बाय। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? बताने के जरिए मेरे को ये बंदा लो, टेंशन नहीं ले लो, टेंशन ये तो गंजा हो जाएगा, बीकाली बच्चे जले हुए पैदा होंगे, ठीक है भाई। आओ दोस्तों अगली बात से बताता हूं। अगली जो बात है उसे हम कहते हैं पैरेलल कंपैरिजन। इसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस। पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस, दो एक्शंस के बीच पैरेलल कंपैरिजन करना सिखाऊंगा आज हम तुमको भैया, ठीक है। राइट? ओहो यही लिया हमने, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं दोस्त। पैरेलल कंपैरिजन का एक कांसेप्ट मुझे आप लोगों को सिखाना है, पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस। कैसे ये काम करता है, ठीक है, अभी सिखा देता हूं मैं तुमको, ठीक है ना। कैसे मैं कहूं तुमसे, इसी चीज को हम वेरिएशन के नाम से भी पढ़ के आए हैं गणित में भाई, ठीक है ना। वेरिएशन हम इसे कहते हैं गणित में, इसी बात को खूबसूरत बात को हम वेरिएशन के नाम से जानते हैं। वेरिएशन में क्या होता है? चलो वेरिएशन का अर्थ समझाता हूं मैं तुमको। वेरिएशन का मतलब क्या समझ में आया भैया? वेरिएशन का अर्थ समझ में आया। वेरिएशन दो रूप में बढ़ता है, एक डायरेक्ट वेरिएशन, एक जिसे हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या हुआ? जब एक चीज बढ़ती है तो कंपैरिजन में दूसरी चीज बढ़ती है, एक चीज घटती है कंपैरिजन में दूसरी चीज घटती है, जितना तेजी से दौड़ोगे उतनी थकान बढ़ती जाएगी, डायरेक्ट वेरिएशन। राइट? इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा दोस्तों? इनवर्स वेरिएशन में मामला उल्टा हो जाएगा। कैसे? मकान को बनाने में जितने मजदूरों की संख्या बढ़ाओगे समय उतना कम लगेगा, जितनी मैन पावर बढ़ाओगे समय उतना कम लगेगा। तो भाई डायरेक्ट वेरिएशन में दो चीजें कंपैरिजन में एक साथ या तो बढ़ती हैं या फिर घटती हैं। इनवर्स वेरिएशन में एक चीज का बढ़ना एक चीज का घटना। हमें दोस्तों इस डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन को बताने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि हम दो सेंटेंसेस के बीच कंपैरिजन बताने का काम करते हैं। कैसे बताने का काम करते हैं? सेंटेंस की शुरुआत में बल लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और इधर भी सेंटेंस की शुरुआत में बल लगाकर कंपैरेटिव डिग्री हम मेंशन करते हैं। इसमें यह एक्शन बढ़ता है घटता है, उसी के कंपैरिजन में ये दूसरा एक्शन बढ़ता है घटता है। मैं आपके सामने दो तीन सवाल लिख रहा हूं, फटाफट ठीक करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। हाई यू गो, कोल्ड इट इज, easy it seems, difficult it is, no you run, you are exhausted। तीन बातें लिखी हैं दोस्तों, तीनों को जरा ठीक करके दिखाओ। तीन बातें लिखी हैं दोस्तों, तीनों को जरा ठीक करके दिखाओ भाई। बनाओ मेरे से बनाओ। उपवन बहुत अच्छा बना भाई।
चलो भाई अब दोस्तों अब अब मेरे दोस्तों इस कहानी में मजा आएगा कैसे आएगा ध्यान से देखना मेरे बच्चों यहाँ पर कंपैरेटिवली जितने ऊंचाई पर आप जाओगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी तब कूलर इट इज जितनी चीज आसान दिखाई देती है उतनी मुश्किल होती चली जाती है तो यहाँ लिखेंगे द इजियर इट सीम्स द मोर डिफिकल्ट इट इज ठीक है भाई आखिरी सवाल में द मोर यू रन जितना भागते जाओगे उतना थकते जाओगे तो मेरे बच्चे इस तरह को यहाँ लिखकर हम यहाँ लिखेंगे शुरुआत में और कंपैरेटिव बनाकर कैसे कहेंगे द मोर एग्जॉस्टेड क्या कहेंगे दोस्तों द मोर एग्जॉस्टेड ठीक है बात समझ आ गई बेटा भाई हाथ ना बात समझ आ गई बेटा ठीक है अरे बोलो हाँ ओ भाई कर लो बात समझ आ गई बेटा कोई दिक्कत नहीं तो पैरेलल कंपैरिजन बिटवीन टू एक्शंस ये आपके पेपर में बार-बार सवाल पूछे जाते हैं तो इनको बहुत अच्छी तरीके से ठीक तरीके से आपको अच्छे से समझकर चलना पड़ेगा ठीक है भाई अब थोड़ा सा बातों को प्यारी बातों को आगे लेकर चलते हैं एक अगला नियम है मेरे भाइयों अगला नियम है ध्यान से समझने की कोशिश करना और नियम कहता है सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन अगला नियम कहता है सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन जब सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं जब सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं तो तुलना के आधार पर हम चुनाव करते हैं कैसे करते हैं तुलना के आधार पर चुनाव देखो आप अभी शॉपिंग करने गए हो आप अभी शॉपिंग करने गए हो आप अभी शॉपिंग करने गए हो तो शॉपिंग करवाने गए हो किसी न किसी की है ना भाई शॉपिंग नहीं करी तो कराई होगी किसी न किसी की जब दोस्तों शॉपिंग करने जाते हो शॉपिंग करवाते हो तो हमेशा कंपैरिजन करके ही कोई चीज खरीदते हो जैसे मान लो ऐसी सिचुएशन है कि आप अपने किसी महिला प्रेमी को अपने साथ मोबाइल फोन दिलाने गए हो ठीक है जब आप मोबाइल फोन किसी महिला मित्र को दिलाने गए हो तो क्या होगा भाई तो आप ये सबके सामने गंदा भाई दो फोन रखता है उनके बीच तुलना की जाती है ये फोन ज्यादा बड़ा है ये फोन छोटा है इसमें मेमोरी कम है इसमें मेमोरी ज्यादा है इसका कैमरा अच्छा है इसका कैमरा कम है तो तुलना होनी शुरू हो जाती है समझ तुलना होनी शुरू हो जाती है ये बात समझ तो इसी चीज को हम कहते हैं सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन एक मिनट रुको बच्चों एक दिमाग से कमेंट करने लगा था इसलिए कहता हूं जब पढ़ा रहा हूं टीचर तब दिमाग पढ़ाई रखा करूंगा यहां पर मैंने क्या करा बेटा कंपैरेटिव विद के साथ शुरू में लिखी जाएगी तो यहां ये एडजेक्टिव है इसको कंपैरेटिव विद बनाकर सेंटेंस की शुरुआत में लिखा है यहां इस एडजेक्टिव को नहीं लिखा जाएगा तो नहीं सुनते बेटा इसलिए बता दो नालायक हो तुम बेटा ध्यान नहीं देते बच्चों आज से मैं तुमसे कट्टी करने वाला हूं तो जब सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं तो इसको किस तरीके से बताया जा सकता है अब समझने की कोशिश करेंगे भाई इसको किस तरीके से बताया जा सकता है बड़े ध्यान से समझेंगे मैं आप सभी के सामने शुरुआत लिख रहा हूं पहले ध्यान से समझने की कोशिश करना लर्निंग का मतलब पढ़ा लिखा इसी फॉर्म ऑफ कौन एडजेक्टिव की तरह से यूज करते हैं ठीक है राइट होगा अब भाई फ्रेंड्स का मतलब जुड़ा होता है भाई लो भाई पांच सवाल आपके सामने लिखे हैं थोड़ा से पांच सवालों को ठीक करके दिखाएंगे तो बेटा इन सभी सेंटेंसेस को जब आप ठीक करने की कोशिश करोगे तो सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन को बताने का तरीका क्या है इसको समझेंगे भाई सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन को बताने का तरीका ध्यान से समझना सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन को बताने के लिए कंपैरेटिव विधि का यूज करते हैं इसके लिए हम हमेशा एक बात को याद रखेंगे दोस्तों वो बात क्या है ना तो इसके साथ हम देन यूज करने वाले ना टू यूज करने वाले ना ऑफ यूज करने वाले ना इन यूज करने वाले ना बिटवीन यूज करने वाले ना अमंग यूज करने वाले अगर जितनी बड़ी इसको याद रखेगा मैं कहूंगा कुछ याद नहीं रखना आपको जिंदगी में जब भी परेशानी है सबको हटाकर आप सिर्फ ये याद रखना सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं ठीक है भाई अब यहाँ खूबसूरत बात बता दो भाई अगर संख्या 2 की है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम दैट यूज कर लेंगे ठीक है और अगर संख्या 2 से ज्यादा की है तो आप क्या करेंगे आप नेगेटिव से सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज करेंगे बात खत्म वेरी इजी बोलो हां बात खत्म ठीक है भाई है ना लर्निंग का मतलब होता है ज्ञानी जिसने बहुत अच्छा सारा कुछ पढ़ा है ठीक है भाई तो अपना बिल्कुल सिंपल होगा ठीक है भाई अपना बिल्कुल सिंपल होगा कोई दिक्कत घबराहट तो नहीं किसी को बोल दो जरा प्यार से इनको घबराहट नहीं सकती इतने प्यारे टीचर पढ़ा रहे हैं तो फिर काहे घबराहट होगी पहले सवाल बात भाई इन दीस टू वर्ड्स दो बैग में ये जो है ज्यादा स्पेशियस है तो इनको हटाकर ऑफ लगाया और भाई इसको स्पेशियस को आपने कंपैरेटिव बनाया क्या द मोर स्पेशियस ठीक है तो अगर इसी हम बात करें तो बिटवीन टू ब्रदर्स राजन इज लर्नेड तो सर दो भाई में से पहले ऑफ मिलेगा और लर्नेड का कंपैरेटिव क्या बना द मोर लर्नेड ठीक है तो दो भाई में से एक एक स्पेसिफिक है ठीक है ना तो भाई हम बात करेंगे बताएंगे ठीक है आगे ना अरे यहाँ तो हम भी ऑफ लगा दिया नहीं ऑफ नहीं लगेगा भैया ठीक है माफ कीजिएगा हमसे गलती हो गई हमको याद कर लीजिएगा ठीक है यहाँ ऑफ की जगह कुछ लिख रहा था और क्या लिख रहा था देन नहीं तू नहीं इन नहीं बिटवीन नहीं अमन नहीं ठीक है और बिटवीन लिख दिया बाय नहीं ठीक है भाई ओके गाइस ओके गाइस ठीक है चलो फटाफट से तीन क्वेश्चन कर देता हूं इन तीन क्वेश्चन पर तुम्हारा क्या हाल बाल नाराज़ी तेरी चलो भाई तो देखो सवाल के अंदर कितनी खूबसूरती है ना देखो बेटा पहला सवाल है अमंग ऑल द बॉयज सभी लड़कों की बात कही गई है तो पहले अमंग का ऑफ लगा दिया ऑल द बॉयज द फॉर्मल एक बात आपको याद रखनी बच्चों जब दो की बात कही जाती है तो दो की बात के लिए हम फॉर्मल लेटर का यूज करते हैं लेकिन जब दो से ज्यादा प्राणियों की बात कही जाती है तब हम यूज करते हैं किसको फर्स्ट को और लास्ट को तो जब सभी की बात कही तो फॉर्मल ना होकर यहां हमें लिखना होगा फर्स्ट और जब सभी की बात कही जा रही है तो भाई यहां लिखना पड़ेगा चीज द बेस्ट ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 सबकी बात कही भाई मजाक में सबकी बात कही लेकिन क्वेश्चन नेक्स्ट आपके शीतल स्प्रेटी अंदर प्रिंस जो बहनों की बात कही है ऑफ लगा दो प्रैक्टिस क्या बना देंगे सर प्रेटी वुमन अरे ठीक है क्या बना देंगे मैंने जिसे अभी देखा है कौन है वो गंदा बच्चा आपको शीतल अंदर चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों सवाल इन द टू बुक्स द लास्ट इज मोर इंफॉर्मेटिव दो किताबों में सेलेक्ट करना है ऑफ में लगा दिक्कत नहीं है दोनों लास्ट का लेना कुछ नहीं है भाई तो यहां आप कर लेंगे लेटर चलेंगे भाई लेटर लेंगे और इसके बाद मोर इंफॉर्मेटिव दो के लिए सही है बस दा आप लेंगे तो आखिरी दो सवाल ध्यान से पढ़िएगा फटाफट से
अगले सवाल आप सभी के सामने है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस जो ध्यान से लिख रहा हूं उनको ध्यान से लिखिएगा। मैंने आप सभी के सामने 6 सवाल लिखे हैं, बड़े ध्यान से आप सवालों को पढ़िए, उम्मीद करता हूं। चलिए, अब देखो इन सवालों में खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है सवाल। आप एक काम करो मेरे भाइयों, आप एक काम करो, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करोगे मजा आएगा। अब एक छोटा सा काम करोगे, जरा मेरे प्यारे दोस्तों, पहले और दूसरे सवाल को ध्यान से पढ़कर इनमें क्या फर्क है, पहले और दूसरे क्वेश्चन में एक बार ध्यान से पढ़कर मुझे बताओ बेटा, इन दोनों में क्या फर्क है, बताओ भाई, बताओ बेटा। हम्म, बेटा अगर आप ध्यान से समझोगे तो एक बात समझ आएगी क्या भाई, यहाँ पर हमने राहुल का कंपैरिजन किससे किया है, मीशू से किया है, यानी दो अलग अलग इंसान के बीच तुलना की है। यहाँ हमने किरण की किसी से तुलना नहीं की है, बल्कि किरण की ही दो क्वालिटीज के बीच तुलना हम कर रहे हैं। तो यहाँ एक नई चीज हमें सीखने को मिलेगी, और इसे हम कहते हैं कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग। जब हम किन्हीं दो क्वालिटीज जो किसी एक ही इंसान की है, किसी दो इंसान की नहीं, एक ही इंसान की दो क्वालिटीज की तुलना कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक ही स्थान की दो क्वालिटीज की तुलना कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिखी बातचीत में बच्चों कैसे लिखते हैं, यानी कि हमारे सामने एक सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आएगा। अब भाई इस लिखे हुए सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगी, दो क्वालिटीज, ये क्वालिटी 1 हो गई, ये क्वालिटी 2 हो गई। दोनों क्वालिटीज का मतलब दोनों किस लिखे जाएंगे भाई, पॉजिटिव डिग्री में। अब इनके बीच तुलना करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तुलना करने के लिए इस पॉजिटिव डिग्री से पहले हम मोर यूज करेंगे, और यहाँ पर ये मोर कंपैरेटिव डिग्री है, और इसी की मदद करने के लिए हमने देन जो कि अपने आप में कंजंक्शन है का यूज कर दिया। खत्म खत्म, ठीक है जी, है ना। चल एक बार फिर से इस कहानी को समझते हैं, वाक्य लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा, ठीक है जी, एक वाक्य में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने आपके सामने लिखा कीर्ति है क्या ज्यादा सीनियर, आप कहोगे कीर्ति है ज्यादा सीनियर, तो आप कहोगे मोर सीनियर देन, उसके बाद मैंने क्या लिखा भाई, आप कहोगे सर एक्सपर्ट, है ना। एक्सपर्ट कम हो अपने काम में, लेकिन मुझसे सीनियर ज्यादा है, ठीक है ना। अब इस लिखे वाक्य में हो क्या रहा है बाबू, इस लिखे वाक्य में हो क्या रहा है, कीर्ति इज, ये हमारे सामने पॉजिटिव डिग्री है, ये हमारे सामने पॉजिटिव डिग्री है, इसकी कंपैरिजन के लिए ये जो देन लिखा है कंजंक्शन है, कंपैरिजन के लिए हमने क्या लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री मोर लिखा है, बात समझ हाँ ना। यहाँ पर सिर्फ अकेली इस कीर्ति की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, जबकि ऐसा ही सवाल हमने थोड़ी देर पहले ऐसे किया था क्या, कीर्ति इज मोर सीनियर एंड एक्सपर्ट देन नेहा। तो इस लिखे वाक्य में हमने क्या किया था बेटा, मेरे इस लिखे वाक्य को ठीक करके दिखाओगे जरा, देखो समझ में आ गया। शाबाश। तो भैया इस सवाल में क्या गड़बड़ हुई देखो बच्चे, इस सवाल में हम कीर्ति की क्वालिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं नेहा से, ठीक है ना। मेरे भाइयों इस सीनियर का कंपैरेटिव डिग्री हम बनाएंगे, मोर लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए हमें टू लगाना पड़ा, और इस एक्सपर्ट के लिए देन लिखा है, इसके कंपैरिजन के लिए हमें मोर लगाना पड़ा, ठीक है हाँ कि ना। अब समझ आएगा दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है, बताओगे जरा। दोनों क्वेश्चन में ये फर्क है सर, यहाँ कीर्ति की ही दो क्वालिटी के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ कीर्ति का कंपैरिजन हम यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई चलो ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, तो फिर इन बातों का जवाब हमारे पास खूबसूरत हो जाएगा कैसे, राहुल इज स्मार्टर एंड टैलेंटेड देन मीशू। तो भाई कंपैरिजन कर रहे हैं मीशू का राहुल से, तो स्मार्टर कंपैरेटिव डिग्री है एंड के साथ हमें इसको क्या बनाना पड़ा, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 किरण स्मार्टर एंड टैलेंटेड, किरण ही स्मार्ट है, किरण ही टैलेंटेड, पर ज्यादा क्या है स्मार्ट है, तो हम यहाँ पर ये लिखी पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर इसको हम क्या बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री, ठीक है भाई। दोनों को हम क्या बनाएंगे दोस्तों पॉजिटिव डिग्री, ठीक है भाई। अब इस देन का कंपैरिजन बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ा मोर, बात समझ आ रही, बात समझ आ रही, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखो नहीं हुआ, अब देखो क्वेश्चन 3 और 4 में करूंगा, शी सीम्स सीनियर टू मोर एक्सपीरियंस, मैं सीनियर ज्यादा लगती है एक्सपीरियंस से ज्यादा, तो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले ये पॉजिटिव डिग्री है, ये नाम पॉजिटिव डिग्री है, तो इन दोनों का लेना देना खत्म, हमने देन का कंपैरिजन बनाने के लिए इससे पहले कर लिया मोर, तो हमारा सही बात क्या बन गया, शी सीम्स मोर सीनियर देन एक्सपीरियंस हियर, ठीक है बेटा। एक बार क्वेश्चन 4 आंसर मैं समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे। दिस बुक हैज मोर क्वेश्चंस देन दैट वन, इसके बारे में क्या है, हमने इस किताब की तुलना कर दी किसी दूसरी किताब से, यानी दो अलग सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अब ये कंपैरेटिव डिग्री सही है और ये इसलिए देन सही है, तो इस बात में कोई गलती नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई। तो भाई अब आपकी बारी है दोस्तों, दो ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन आपने ठीक बना दिए, तो समझो फिर तो आप गजब हो गए, बना दिया फटाफट से। चलिए बेटा, तो आइए कहानी को समाप्ति की तरफ चलते हैं। माय रूम इज स्मॉलर देन मोर कंजस्टेड, मेरा कमरा छोटा ज्यादा है, कंजस्टेड मतलब भीड़ भाड़ से कम। तो बेटा मोर को यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव डिग्री चाहिए, ये कंजंक्शन हमें चाहिए, इसकी कंपैरिजन के लिए हमें पहले लिखना होगा क्या मोर, इसे हम बनाएंगे क्या पॉजिटिव डिग्री, तो स्मॉलर ना कहकर हम इसलिए इसका लिखेंगे स्मॉल, आंसर क्या बनेगा माय रूम इज मोर स्मॉल देन कंजस्टेड। आखिरी सवाल का जवाब देते हैं, चलो फटाफट से आखिरी सवाल का आंसर कर दीजिए यार।
इस वाले करेंगे शेखर इज टॉलर देन स्टोनर इन माय फैमिली क्या करेंगे भाई अब ध्यान से सुनना मेरे परिवार में शेखर नाम की लड़की की क्वालिटी बताई है आप इसे बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री टॉल देन के लिए क्या करेंगे कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे ठीक है भाई और यहाँ तक लिखेंगे स्टोनर नहीं पॉजिटिव डिग्री यानी स्ट्रॉन्ग ठीक है एक काम करेंगे पहले यहाँ तक की बात को अच्छे से पढ़ रहे हैं ठीक है पहले यहाँ तक की बात को अच्छे से पढ़ रहे हैं खूबसूरती से पढ़ रहे हैं जब ये पढ़ोगे फिर आपको आगे आने वाली क्लास में और मजा आएगा ठीक है इनको अच्छे से पढ़ना बेटा ठीक है तो ये जो क्लासेस है ना जो आपने पिछली क्लास पढ़ी है ये क्लास पढ़ी है ये क्लासेस सबसे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ने वाली क्लास है ध्यान से एक बार नहीं पढ़ोगे सारा खेल खराब हो जाएगा ठीक है इनको पहले अच्छे ध्यान से पढ़ के ना फिर मिलते हैं आपसे क्लास में